प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी जो ये कालांश है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में है। आपने पूर्व कक्षाओं में भी इस संबंध में पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किन काल और परिस्थितियों से गुजरा, क्योंकि एक लंबी काल अवधि के अंतर्गत हिंदी ने अपना विकास किया। अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना जाए, तो विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इस प्रकार से अपने आशय को स्पष्ट किया है कि देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ आदिकाल का 1050 से 1375 तक का जो काल है वो आदिकाल की श्रेणी में आता है। आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण किया है, वो है वीर गाथा काल के नाम से। वीर गाथा काल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल का नाम से दिया है। आदिकाल का जो नामकरण है, आदिकाल नाम देने वाले, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद जी के द्वारा दिया गया नाम है। इसके अतिरिक्त जो आदिकाल का जो समय सीमा है 1050 से 1375 तक की है। अगर हम दूसरी बात करें, 1375 से 1700 तक का जो काल है हिंदी साहित्य में, वो भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। भक्ति काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, हमारे भक्ति काल के जितने भी महान कवि हैं, इन कवियों ने भक्ति काल के स्वरूप को नया आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति काल में जितना भी साहित्य लिखा, वो सभी साहित्य हिंदी को समृद्ध करने वाला साहित्य था। और हमारे तुलसी, सूर, रसखान, मीरा, कबीर, ये सब भक्तिकालीन कवियों ने इस भक्ति काल को और अधिक नए रूप में लाने का प्रयास किया। और इस काल में जितनी भी शांत वातावरण था, युद्ध जैसा माहौल नहीं था, लोगों में ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था थी, धीरे धीरे उस आस्था में गहराई और होने लगी। लेकिन आदिकाल में ऐसा नहीं था। आदिकाल की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। आदिकाल में जो समाज था वो काफी पिछड़ा हुआ था। समाज में जाति, धर्म, यहाँ तक कि स्त्रियों का अपहरण होना या व्यक्ति का शोषण होना, ये आम बात थी। राजाओं का शासनकाल था। आम आदमी जो है, दूसरी बात, हिंदी भाषा जैसी एक भाषा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं था आदिकाल में। जितना भी काव्य लिखा गया वो अनेक भाषाओं में लिखा गया, जिसे हम कह सकते हैं अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, तुर्की और अरबी, इनमें ये इस काल में लिखा है। क्योंकि भाषा की एक रूपता आदिकाल में देखने को नहीं मिलती। इसलिए
जितना भी साहित्य लिखा गया भाषाओं की विविधता वाला साहित्य देखने को मिलता है। एक अलग बात यहाँ आ जाती है कि जब हम आगे चलते हैं, अगले काल में जब प्रवेश करते तो भाषा में कहीं स्थिरता आ जाती है। भाषा की स्थिरता का मतलब होता है भक्ति काल में जब युग आरंभ हुआ तो भाषा ने एक नई करवट ली। न अरबी का अस्तित्व था उस समय, न फारसी का, लेकिन प्रभाव आंशिक रूप से था, हम ये कह सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी परंपरा या कोई भी एक साहित्य का जो इतिहास है वो न तो एकदम समाप्त होता है न एकदम आरंभ होता है। इसका अंत भी धीरे धीरे होता है, आरंभ भी धीरे धीरे होता है। जैसे एक ऋतु का प्रभाव दूसरे ऋतु में दिखाई देता है, तो एक काल का प्रभाव दूसरे काल में भी दिखाई देता है। आदिकाल का प्रभाव आपको भक्ति काल में भी आंशिक रूप से दिखाई देगा। भक्ति काल में दो भाषाएं मुख्य रूप से साहित्य का आधार बनी। वो थी एक तो आपकी अवधी भाषा, अवधी भाषा, और इस अवधी भाषा को आधार प्रदान करने वाले थे वो थे तुलसीदास। तुलसीदास जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख करके, अवधी भाषा में क्या लिखा? रामचरितमानस, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ। इस अवधी भाषा में लिख करके तुलसी ने साहित्य जगत में हलचल मचा दी और इस तरह से हिंदू धर्म की संस्कृति, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू धर्म की परंपराएं और राम के चरित्र को आधार बना करके एक नए समाज की कल्पना की, राम राज्य की कल्पना थी, वो अवधी भाषा ने की थी तुलसीदास ने। तुलसीदास जी ने केवल भाषा के प्रति मोह नहीं रखा है कि केवल उन्होंने अवधी भाषा तक ही सीमित रहे। तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में जैसे कृष्ण गीतावली, कवितावली, रामलला नेचु, इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं हैं जो तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी लिखी। तो किंतु अधिकार उनका अवधी भाषा पे ही था। तुलसीदास ने ब्रज भाषा का वैसा इतिहास नहीं लिख पाए या वैसा साहित्य नहीं लिख पाए जैसा कि सूरदास ने लिखा, क्योंकि सूरदास का तो ब्रज भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। लेकिन तुलसी ने इस काल अवधि में भक्ति काल को एक नया आधार प्रदान किया। बहुत सा ऐसा साहित्य लिखा जो हमारे समाज का आईना था, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। वो था भक्ति काल की युग काव्य धारा। तो इस भक्ति काल में बहुत सारे महान हमारे कवि हुए हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। इस भक्ति काल में जैसे आपके तुलसी हैं तो वैसे ही सूरदास जी भी हैं। सूरदास, कबीर, मीरा, रस खान, जिसे रस खान, रस की खान कहा जाता है, रस खान, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य कवियों की बात करें तो वह है विद्यापति। विद्यापति ये आदिकाल और भक्ति काल दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। विद्यापति और दूसरी हम बात करें तो वह है नरपति नालय की रचना है विसलदेव रासु। विसलदेव रासु नरपति नालय की रचना है। ये सब आदिकाल की रचना है। जितने भी रासु काव्य लिखा गया वो सब आदिकाल की विशेषता को प्रकट करता है। लेकिन आदिकाल और भक्ति काल का ये समन्वित रूप हमें अपने पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलता है। विद्यापति और नरपति नालय अर्थात विसलदेव रासु इस आदिकाल की एक प्रमुख रचना मानी गई है। बाकी जितने भी हमारे कवि हैं जो बचे हुए हैं, आप सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जायसी, ये सभी हिंदी के भक्ति काल के सिरमौर कवि माने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई।
अब देखिए, भक्ति काल के बाद में एक नई काव्य धारा का जन्म होता है, वो है रीतिकाल। रीतिकाल, इसकी जो समय अवधि मानी गई वो 1700 से 1900 तक की काल अवधि है। ये रीतिकाल की काव्य धारा है। ये भक्ति काल की अगला क्रम है। हमारा जो प्रथम जो ये पाठ फर्स्ट का जो सिलेबस है आदिकाल और भक्ति काल तक सीमित है। हमारे यहाँ से सेकेंड ईयर का सिलेबस आरंभ हो जाता है। रीतिकाल की यह है, रीतिकाल की अवधि 1700 से 1900 तक की काल अवधि मानी गई है। इसके अलावा चौथी जो काल अवधि होती है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसकी अवधि 1900 से अब तक बस इन्हीं 4 कालखंडों में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास को समाहित किया गया है। हिंदी साहित्य अपनी विशिष्ट पहचान इन्हीं कालखंडों से मानी गई है। ये आपके बीए पार्ट 3 का विषय रहेगा, ये सेकंड का, लेकिन हमारे जो फर्स्ट और सेकंड जो विषय है वो फर्स्ट ईयर से संबंधित है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आधुनिक काल और रीतिकाल सेकंड ईयर का विषय। हम केवल प्रथम विषय के बारे में या बीए पार्ट फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे कि आदिकाल की कौन कौन सी ऐसी जो विशेषताएं हैं, जो उस काल अवधि में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो उस आदिकाल को अपनी पहचान देती है। आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आदिकाल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पहली हम विशेषता है वो रख सकते हैं आदिकाल में, वो है वीर साहित्यिक प्रधानता। आदिकाल जिस काल अवधि में लिखा गया, उस काल अवधि में बड़े बड़े जितने भी राजाएं थे, उन राजाओं के संरक्षण में सारे कवि, जितने भी कवि थे, वे दरबारी कवि बन गए थे, राजाओं के आश्रय में रहने लगे थे। समाज से उनका नाता टूट चुका था। समाज, वैसे तो कवि समाज का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उस समय जो साहित्य की विविधता है, उस विविधता में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वीर साहित्य लिखा गया आदिकाल में। जैसे आप पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो, जितने भी रासो है, या विशलदेव रासो, जितने भी रासो काव्य हैं, उन रासो काव्य में जो विषय वस्तु थी वो वीर काव्य की ही थी, या वीर रस को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है ना। और दूसरी विशेषता है जो आदिकाल की काव्य की विशेषता को प्रकट करती है, वो है राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। जितने भी आदिकाल के कवि हैं, उस समय हम देखते हैं कि आदिकाल में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। लोगों में आपस में मनमुटाव होता था। छोटे छोटे राजा बड़े राजा छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण कर देते थे। उनकी सीमाएं ही अपने आप में देश के समान थी। भारत की जो सीमाएं थी वो खंडित थी, छोटे छोटे टुकड़ों में राजाओं में बटी हुई थी। राष्ट्रीय भावना का अभाव होने लगा लोगों में। अपनी राष्ट्रीयता की पहचान लोग खोने लग गए थे। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। जितने भी राजा थे वो केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे।
वो ये मानते थे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी प्रजा सुरक्षित है, यही मेरे लिए मेरा राष्ट्र है। वहीं तक ये राष्ट्रवादी जो छोटी छोटी भावनाएं थी, ये भारत को खंडित कर रही थी, भारत को छिन्न भिन्न कर रही थी। हमारी संस्कृति के मूल्य मिट रहे थे, हमारे रहन सहन, खान पान, आचार विचार जितने भी थे उनमें काफी विविधताएं आने लगी थी। और जो साहित्य था, उस साहित्य में हम ये देखते हैं कि आदिकाल की सबसे बड़ी जो कमी है वो है राष्ट्रीय भावना का कमी थी, राष्ट्रीयता नहीं थी। जैसा प्रेम होता देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपना कर्तव्य है, वो देखने को नहीं मिलता। तीसरी जो विशेषता है जो इस काव्य धर्म, वो है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। आदिकाल की साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि जितना भी साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य में बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। यानी कि राजा की जो, चाहे वो राजा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके जो आश्रयदाता की प्रशंसा में वो बहुत कुछ कर देते थे, राई का पहाड़ बना देते थे। तो ये जो आदिकाल की जो अतिशयोक्तिपूर्ण जो बातें थी, आप चाहे पृथ्वीराज रासों में देख लो, कीर्तिलता कीर्तिपते का जो रचनाएं हैं विद्यापति की, उनको देख लो, उन सभी में आपको अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को वास्तविकता से हटा करके उसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलता है, जो सभी काव्य में अपनी विशेषताओं को प्रकट करता है। जैसे कोई राजा है छोटे सा प्रांत का, लेकिन उसके जो कवि है वो उसकी राजा की प्रशंसा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी उसकी प्रशंसाएं करता है, जो उसमें गुण नहीं है उन गुणों को भी वो दर्शा देता है। तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के कारण जो साहित्य में जो वास्तविकता होनी चाहिए, वो वास्तविकता का अंश समाप्त हो गया अतिशयोक्तिपूर्णता के कारण। चौथी हम अगर विशेषताओं को देखें तो चौथी विशेषता है जो है वो है नारी का समाज में पतन। आदिकाल में जैसे कि परिस्थितियां थी समाज की, समाज में आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, युद्ध, समाज एक मानसिक विकृतियों, बहुत सारी विकृतियों से ग्रसित था। आदिकाल में नारी को जो समाज में स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं मिला था। नारी की सुंदरता से प्रभावित होकर के एक राजा किसी भी व्यक्ति की कन्याओं को उठाकर ले जाता। अपहरण जैसी जो घटनाएं थी वो एक सामान्य बात थी। जैसे कि पृथ्वीराज रासों में भी देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज किस तरह से उस पद्मावती को, अपनी उस प्रेमिका को उठा करके वो वहां से ले जाता है। प्रतिकार करने के लिए जो आता है उनको मौत के घाट पर उतार दिया जाता है। तो समाज में नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। समाज पतन के गर्त में जा रहा था। समाज को नई दिशा देने वाली, समाज की को एक नया रूप प्रदान करने वाली जो नारी है उसका सम्मान समाज में नहीं था। इसलिए समाज दूषित मनोवृत्ति से ग्रसित हो गया। नारी का समाज में पतन होने लगा, एक भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई नारी। और साथ ही साथ समाज में नारी का जो पत्नी का या माँ का या जो भी स्थान होना चाहिए वह स्थान रिक्त हो रहा था धीरे धीरे। वो केवल एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनकर रह गई थी, एक विलासता की वस्तु बनकर रह गई थी। इसलिए आदिकाल का समाज अनेक प्रकार की भ्रांतियों और अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रसित था। नारी का समाज में पतन हो रहा था। इसके अतिरिक्त जो हम पांचवी विशेषता देखते हैं, प्रकृति का मनोहारी चित्रण। प्रकृति का मनोहारी चित्रण
आदिकाल में देखने को मिलता है। आप जितने भी साहित्य है आदिकाल के, उनमें प्रकृति अवश्य आती है। प्रकृति को ही उन्होंने आधार बना करके, जैसे पृथ्वीराज रासो में प्रकृति का के सभी रूपों का वर्णन किया गया है, भयानक रूप का भी वर्णन किया है, तो प्रकृति के सौहार्दपूर्ण रूप का भी वर्णन किया गया है। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन संभव है। जितने भी कवि हैं उन सब कवियों का प्रकृति से गहरा नाता था, क्योंकि प्रकृति की कोई उपेक्षा करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, प्रकृति हमारा पोषण करने वाली है। तो इसलिए आदिकाल के कवियों ने प्रकृति को भी अपना विषय बनाया और उस प्रकृति को नए रूप में ढालने का काम किया है। निश्चित रूप से प्रकृति उनके लिए एक वर्णन का विषय बनकर आई थी। जैसे कि पृथ्वीराज रासो में हम देखते हैं कि जब चंद्र बरदाई के साथ में पृथ्वीराज शिकार खेलने जाते हैं तो कहते हैं भयानक बवंडर उठता है, विदेशी कुत्तों का एक झुंड उनके आगे आगे चलता है। पृथ्वीराज जब किसी जानवर को आंखों से आंखें डाल के देखता है तो कहते हैं कि वो वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता है, पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है। इस तरह की जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वो सब प्रकृति का मनोहारी चित्रण के रूप में भी इसमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं इसका भयानक रूप भी देखने को मिलता है, तो कहीं उदारवादी रूप भी देखने को मिलता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर रीतिकाल या आदिकाल की जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आदिकाल की अपनी विषय वस्तु है। छठी हम विशेषताओं को लें तो वह है वीर काव्य की प्रधानता। ये आ चुका है आपकी पॉइंट। श्रृंगार रस, श्रृंगार की प्रधानता। श्रृंगार रस है, और जैसे कि पता चलता श्रृंगार में दो कालखंड माने गए। श्रृंगार के दो भाग हैं, एक तो वियोग श्रृंगार है और दूसरा है संयोग श्रृंगार। दोनों का ही आदिकाल में बड़ा रोचक वर्णन किया है। श्रृंगार रसों का राजा माना गया है और आदिकाल में तो श्रृंगारिकता की सर्वाधिक महत्व रहा है। श्रृंगार काल में नारी सौंदर्यता को महत्व देने में श्रृंगार का विशेष योगदान है। जहां भी सुंदरता का या सौंदर्यता का प्रतीक हो वह श्रृंगार की प्रधानता है। हम देखते हैं कि इसमें श्रृंगार के संयोग पक्ष को भी देख सकते हैं और वियोग पक्ष को भी देख सकते हैं। यह आदिकाल की एक अभिनव के रूप में आता है। श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, और इसके बारे में ये बताया जाता है कि अगर किसी काव्य में श्रृंगार न हो, रस न हो, तो वो काव्य नीरस है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल में तो समस्त प्रकार के जितने भी रस हैं उन सभी प्रकार के रसों की अनुभूति देखने को मिलती है, लेकिन मूल रूप से जो रस है दो है, एक तो वीर और दूसरा श्रृंगार। और वैसे तो आंशिक रूप में विभत्स्व भी मिल जाएगा, करुण रस भी मिल जाएगा और आपका रौद्र रस भी मिल जाएगा। तो जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी इसमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त सातवीं अगर हम विशेषताओं को देखें आदिकाल की, तो वह है भाषा की विविधता। भाषा की विविधता।
प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, आदिकाल में भाषा का अपना कोई स्वरूप नहीं था। साहित्य की एक भाषा नहीं थी जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि निश्चित रूप से ये भाषा नहीं होगी। भाषा की विविधता आदिकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन कौन सी भाषाएं उस समय प्रचलित थी, क्योंकि हिंदी भाषा का अस्तित्व जो था वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। भाषा हिंदी का जो रूप है वो नगण्य रूप ही देखने को मिलता है। हिंदी का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर भी भाषा की विविधता के रूप में कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो विदेशी भाषाएं हैं जो आदिकाल में अपनी विशेष पहचान बनाई हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं अरबी, फारसी, तुर्की, प्राकृत, पाली भाषा, डिंगल, ये सब भाषाओं का रूप जो है वो देखने को मिलता है। अरबी और फारसी मुख्य भाषाएं थी उस युग की। जैसा कि हम पृथ्वीराज रासों में, बिसल देव रासों में, अन्य प्रकार की जितने भी साहित्यिक रचनाएं हैं आदिकाल की, उनमें हम देखते हैं अरबी और फारसी। उस समय फारसी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा थी। उस समय फारसी और अरबी ही मुख्य रूप से प्रचलित रूप में थी और साहित्य भी उसी रूप में लिखा गया था। जैसे कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अमीर खुसरो ने अपना जितना भी साहित्य, मुकरियां, पहेलियां जितनी भी लिखी है, मुकरियां, पहेलियां या अन्य प्रकार की जितना भी उन्होंने अपना साहित्य लिखा, दोहा है, वो सभी साहित्य अरबी और फारसी भाषा या तुर्की भाषा का प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो में ये देखा जा सकता है। तो जब उस युग के काल में जब ऐसा था, तो फिर इस युग में इतनी विविधताएं होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं जो हमें आदिकाल की विशिष्ट पहचान देती है, आदिकाल की जो समाज परिस्थितियां थी वो बिल्कुल एक तरह से समाज अविकसित रूप में था। जितना, क्योंकि साहित्य ही किसी समाज की एक आधार होता है, और अगर साहित्य ही समाज को दिशा देने का काम करता है, लेकिन अगर साहित्य में ही किसी प्रकार का अभाव हो तो निश्चित रूप से वह समाज किस स्तर का होगा हम कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ज्यादातर जो साहित्य लिखा गया वो है गद्य की अपेक्षा पद का महत्व। आदिकाल में गद्य साहित्य की उतनी महत्व नहीं था जितना कि पद्य का। पद्य साहित्य सबसे ज्यादा यानी कविता के रूप में, दोहों के रूप में, पहेलियों के रूप में वो अपनी पहचान बना रहा था। गद्य एक उपेक्षित काव्य हो गया था। आदिकाल में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो प्रचलित जो भाषाएं थी वो बहुत, उस भाषा में बहुत कम साहित्य लिखा गया है। इस कारण से गद्य की उपेक्षा की गई और पद्य को महत्व दिया गया है। जितने भी आप कवि आप हम पढ़ते हैं, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना है, बिसल देव रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका या खुमान रासो, ये जितने भी रासो हैं ये सब पद्यात्मक काव्य ही है। गद्य का रूप बहुत कम, क्योंकि गद्य में उतनी अनुभूति नहीं हो पाती जितना कि पद्य में है। रस की अनुभूति केवल पद्य में होती है और गद्य। और आदिकाल की तो यही विशेषता थी कि जिस काव्य में रस हो वह काव्य श्रेष्ठ होता है। तो पद्य की उपेक्षा ये भी आदिकाल की अपनी विशेषता है जो एक तरह से प्रकट करती है। इसके अलावा जो हम विशेषता देखते हैं
आदिकाल की विशेषताएं जो हमें दिखाई देती है वो है जो आदिकाल की विशिष्ट पहचान देती है वो कौन सी ऐसी विशेषता है? आदिकाल की अन्य विशेषताओं में आज तक हमने गद्य की अपेक्षा पद्य का महत्व यहाँ तक पढ़ा। अब आगे ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो गद्य आदिकाल को अपनी विशिष्ट पहचान करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि इस काल में जितना भी साहित्य लिखा गया उस साहित्य में यानी कि विषय की विविधता को लेकर लिखा गया, विषय की विविधता। ये भी आदिकाल की, जैसे हमने कहा कि आदिकाल में वीर साहित्य ही लिखा गया, लेकिन वो कोई एक विषय वस्तु नहीं थी। इसके अतिरिक्त भी साहित्य लिखा गया जो वीर साहित्य की उपेक्षा करती थी। वो तो केवल 12 पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल का नाम दिया। लेकिन विषय की विविधता हम ये कह सकते हैं कि उस समय प्रिय विषय था युद्ध का मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। स्त्री सौंदर्यता, विषय की विविधता है विषय की। इसके अतिरिक्त प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण रहा है प्रकृति के प्रति आदिकाल का, क्या दृष्टिकोण रहा है, यह है। इसके अलावा वो है प्राकृत भाषा में भी रचना होने लगी थी, लिखी जाने लगी थी। एक नई भाषा, प्राकृत का मतलब होता पहले से बनेगी, एक प्रचलित, एक आम बोलचाल की भाषा, उसमें भी साहित्य लिखा जाने लगा था। तो ये जितनी भी सारी विशेषताएं हैं वो आदिकाल की विशेषताओं को प्रकट करती है। आदिकाल एक समय अवधि में प्रचलित एक काल था जिसने बहुत सारी अपनी विशेषताओं के कारण साहित्य में अपना विशिष्ट नाम रखा। और साथ ही साथ हमें आदिकाल के बारे में हमें ये भी जानना चाहिए कि आदिकाल का जो नामकरण है, उस नामकरण के अतिरिक्त आदिकाल का और भी कोई नाम है, और भी कोई आदिकाल के विषय में कुछ बताना चाहता है कि भाई आदिकाल में ऐसी परिस्थितियां थी, आदिकाल का नाम ये नहीं, आदिकाल नहीं, वीरगाथा काल होना चाहिए, इससे श्रृंगार काल होना चाहिए, इसका नाम सिद्ध सामंत काल होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अब हम उन कारणों पर विचार करेंगे। ये थी विशेषताएं। अब हम लेते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण किस किसने क्या नाम दिया और उस नाम के आधार पर आदिकाल ने अपने साहित्य की विशिष्ट पहचान। तो देखिए, आदिकाल के विविध नामकरण, विविध नामकरण। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक सर्वमान्य नाम रखा और सभी कवियों ने, सभी इतिहासकारों ने उस नाम को स्वीकार किया, तभी तो उसे आदिकाल कहा गया। ये नाम रखने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्हें ये आदिकाल का नाम दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इससे नाम दिया है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम दिया है। तीसरा हम बात करें तो इस आदिकाल का नाम लिखा है राहुल सांकृत्यन ने। राहुल सांकृत्यन ने जो नाम दिया है उसे दिया है सिद्ध सामंत का। ये इन्होंने नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल या संधि काल का नाम दिया है। अगला विचार करें हम नामकरण पे तो मिश्र बंधुओं का नाम लिया जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने इससे क्या नाम दिया है? अलंकार काल। अलंकार काल नाम दिया है। तो वहीं गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने इससे क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नाम। ये सारे इसी के नाम हैं, विविधताएं प्रकट करने वाले नाम हैं। इसने किसी ने इसे सारण काल या संधि काल, किसी ने सिद्ध सामंत काल, किसी ने अलंकार काल, किसी ने प्रारंभिक काल। तो इस प्रकार से ये जो नाम है वो सर्वाधिक मान्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यही नाम है जो सर्वमान्य नाम है, प्रकट नाम है, साहित्य में प्रचलित नाम है, जिसने आदिकाल की समय सीमा को बांध करके उस समय सीमा में समस्त वीर भी आ गया, सिद्ध आ गए, चारण आ गए, अलंकार, प्रारंभ, जितने भी सामग्री है वो सारी आपको इस आदिकाल में देखने को मिलती है। तो केवल विद्वानों ने अपनी साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने आदिकाल के विविध नामकरण किए हैं और उन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने बताया है कि आदिकाल की चारण काल भी था। डॉक्टर राम कुमार कहते हैं चारण, क्योंकि उस समय चारण कवि थे या भाट कवि थे जो राज दरबारों में जा करके वो राजाओं को तरह तरह के संवाद सुनाया करते थे, तरह तरह के वीर रस्य पर्यटकों को रचनाएं सुनाया करते थे, संदेश लाने और ले जाने का वो काम करते थे। तो वो सब डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि, इस चारण या संधि काल के नाम से कहा है। दूसरी बात कि ये आदिकाल की जितने भी नाम है, इस सारे नाम इसमें समाहित है, आदिकाल में समाहित है, सारी विशेषताओं को प्रकट करने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जब नामकरण किया तो इनके नामकरण को सभी विद्वानों ने, सभी कवियों ने
स्वीकार किया है, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सका, क्योंकि आदिकाल अपने आप में एक परिपूर्ण नाम है। आदिकाल नाम एक तरह से साहित्य की उस कालावधि को प्रकट करने वाला नाम है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का वो नामकरण किया और इस तरह से ये एक लंबे समय तक चलने वाली एक कालावधि थी। और अब हम ये देखते हैं कि उस समय आदिकाल में एक उसी अवधि के दौरान एक लौकिक साहित्य भी लिखा जाता था। लौकिक साहित्य ये सब आदिकाल से ही है। लौकिक साहित्य वो साहित्य जिसे हम लोक साहित्य भी कह सकते हैं। कौन सा ऐसा, यानी ऐसा साहित्य जो लोगों में प्रचलित था, जो आम आदमी की धारणाओं के अनुरूप था, आम आदमी की परंपराओं के अनुरूप था, आम आदमी के चहन में था। तो उसका नाम हम ले सकते हैं ढोला मारूरा दोहा। क्या नाम ले सकते हैं? ढोला मारूरा दोहा। कवि कलोल या कुशलदास, इसके दो कवि माने गए हैं। ये लौकिक साहित्य है, यानी आदिकाल में लौकिक साहित्य भी लिखा गया था, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमियों के करीब था, आम लोगों के बिल्कुल निकट था। इसलिए इस साहित्य को विशिष्ट महत्व दिया गया, इस साहित्य को प्रचलित रूप में सामने रखा गया। राजस्थान की लोक संस्कृति का उल्लेख इस साहित्य में देखने को मिलता है। और इस काव्य की जो शैली थी वो दोहा शैली थी। दोहा शैली में लिखा गया ये काव्य लौकिक साहित्य था। और दूसरी बात, ये राजस्थानी भाषा में था, लेकिन आदिकाल में लिखा गया था। आदिकाल की विषय वस्तु के रूप में आया ये सामने। दोहा शैली में राजस्थानी भाषा और साहित्य और जो विशेषताएं हैं लौकिक साहित्य की है, वो हम देखने को मिलते हैं कि लोक संस्कृति की झलक इसमें देखी जा सकती है। अब लोक संस्कृति की झलक से तात्पर्य क्या है? जैसे रहन सहन, खान पान, भाषा, आचार विचार, वेशभूषा, आचार विचार, वेशभूषा और प्रकृति का स्वरूप, ये भी देखा जा सकता है। राजस्थान की लोक संस्कृति में जैसे ऊंट है, जीव जंतुओं का भी वर्णन किया, वहां की झाड़ियों का, वहां के केर वृक्ष का, जितनी भी लोक प्रकृति है, प्रकृति के स्वरूप को भी लोक संस्कृति में स्थान दिया गया है। लोक संस्कृति की एक विशेषता है कि जितना भी लोक साहित्य ये लिखा गया है वे प्रेम कथा पर आधारित था। प्रेम कथा पर आधारित ये साहित्य था, जो आदिकाल को ही आगे बढ़ाया। इसमें अलौकिकता कुछ भी नहीं थी। अलौकिकता तो केवल काव्य के वर्णन में देखने को मिलती है, लेकिन लौकिक थी। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, सांसारिकता के व्यक्ति के बारे में लिखा है। लौकिक का मतलब होता है इसी संसार के बारे में। अलौकिक से तात्पर्य उस प्राकृत, उस ईश्वरीय सत्ता के बारे में, उस अदृश्य सत्ता के बारे में लिखा, वो अलौकिक होता है। तो लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा या संदेश रासक भी लिखा था, एक रचना है संदेश रासक। ये भी एक लोक काव्य है, लोक शैली में लिखा हुआ काव्य है संदेश रासक, लेकिन इसमें वीरता पूर्णता का वर्णन है, केवल संदेश
पहुंचाना नहीं है, युद्ध का, विषमता का भी वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन लोक संस्कृति में तो केवल हमारा जो एक राजस्थानी लोक संस्कृति पर लिखा हुआ जो काव्य है डोला मारूरा दुहा, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी शामिल है, जिससे कि हम लोक संस्कृति, जिसकी एक विशेषता हम और बता सकते हैं। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस लौकिक साहित्य में एक कथन एक बात कहता है तो उसके दूसरे में समर्थन करता है, यानी एक कथन फिर उसके बारे में आदर्श वाक्य है, जिसे हम आदर्श, जो वो कहना चाहती है, जो अपनी मनोस्थिति का चित्रण करना चाहती है, मनोस्तत्व का वर्णन, मनोदशा का वर्णन हम ये कह सकते हैं। यहाँ केवल एक कथन है, बार बार ही आता है। मारवणी अपने प्रियतम के पास, डोला के पास संदेश भेजना चाहती है, इसलिए वो ढाडी को आमंत्रित करती है। आदिकाल में जो संदेश वाहक ले जाने के काम करते थे वो थे ढाडी। ये ढाडी जाति थी, निम्न जाति थी, जो केवल संदेशों का आदान प्रदान करना ही जिनका लक्ष्य था। इस ढाडी जाति ने ही उस ढोला माधुरी के दोहे को हमारे सामने रखा। कैसे? देखिए, ढाडी जाति थी जो लोकवाद्य के ऊपर, यंत्र के ऊपर वो अपनी उस लोक शैली में गायन गाया करते थे, या हम ये कह सकते हैं कि उस संस्कृति का उल्लेख किया करते थे। तो ढाडी जाति जिस कथन को जिस रूप में कहा जाता है वो उसी रूप में उसका वर्णन कर दिया जाता है। जैसे नायिका एक कथन कहती है, एक बात कहती है कि हे मेरे परदेश में जाने वाले या मेरे प्रियतम के पास में जाने वाले, हे ढाडी, यदि तुम मेरे प्रियतम के पास जाओ तो उन्हें ये मेरा इस विरहणी की विरह व्यथा को तुम ये बता देना, क्या संदेश कहना है, वो अगले वाक्य में देखने को मिलता है कि जैसे विरहणी तुम्हारे वियोग में जलती जा रही है, उसकी दयनीय दशा इतनी हो गई कि शायद शरीर से प्राण उड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रीतम की आस में प्राण भी शरीर में अटके हुए हैं। यदि प्रीतम के दर्शन हो जाए तो इन प्राणों को भी क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। इस तरह की जो मनोदशा है, एक कथन होता है, यानी एक बात कहना, फिर उसका अपनी मनोदशा का चित्रण करना, ये हम उस लोक संस्कृति या हम कह सकते डोला मारूरा दुहा में हम देखते हैं। सब में एक ही बात कही गई। पहला वाक्य यही है कि मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम तक तुम पहुंचा देना, और दूसरा उस संदेश वाक्य का सार है। यही बात इसमें बताई गई है। और इस प्रकार से ये जो संपूर्ण साहित्य है, वो संपूर्ण साहित्य हमारा जो बीए पार्ट फर्स्ट है, उस बीए पार्ट फर्स्ट में आदिकाल और भक्ति काल का ही हमारा इस पाठ है। और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भी आदिकाल और भक्ति काल का नाम है, आदिकाल और भक्ति काल। ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, जिसमें कुछ आदिकाल की कवि हैं, बाकी सारे ज्यादातर आपके कवि भक्ति काल के हैं। सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, बाकी जितने भी रासो ग्रंथ से जुड़े हुए हैं वो आदिकाल में आएंगे, या लौकिक साहित्य है वो सब आदिकाल में आएंगे। दो ही क्षेत्र हमारे हैं जो आदिकाल के उस, या विद्यापति को भी हम ले सकते हैं। तो आदिकाल और भक्ति काल दोनों ही श्रेणी में आते हैं। विद्यापति, इसको लेकर के विवाद है। कुछ कहते हैं कि आदिकाल के कवि हैं विद्यापति, तो कुछ कहते हैं भक्ति काल के कवि हैं। तो इस संदर्भ में ये एक विवाद है, लेकिन हम विवाद में नहीं पड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक ये है, और इस पाठ्य पुस्तक में ये समस्त हमारा सार है। एक सार रूप में मैंने आपके सामने ये प्रस्तुति दी है कि किस तरह से हिंदी साहित्य ने अपनी विकास धारा को गति दी, साहित्य को नए नए अनुभवों से गुजारा, और किस तरह से भक्ति काल ने
आदिकाल से बढ़कर कुछ अच्छा काम किया, निश्चित रूप से साहित्य में एक विशिष्ट पहचान बनाई। इसीलिए तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल का मतलब तात्पर्य है कि जहां सभी लोग सुखी हो, समृद्ध हो, सभी लोगों का जीवन सरल हो, सभी लोगों का जीवन एक स्तर तक ठीक हो, कोई किसी का प्रकार की कोई विपत्ति न हो, राम राज्य की जहाँ कल्पना की गई हो, वो स्वर्णिम काल भक्ति काल के रूप में हमारे सामने शब्द तुलसीदास ने उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए अनेक प्रकार के साहित्य की रचना की, जिसमें राम राज्य की संपूर्ण कल्पना की गई है। ये भक्ति काल एक ऐसा दौर था, एक ऐसा विषय था जिसने हिंदी साहित्य को अपनी विशिष्ट पहचान दी। आज भी हिंदी साहित्य में आदिकाल और भक्ति काल का जो नाम है वो हिंदी साहित्य को इतिहास के रूप में अमर है। हिंदी साहित्य को आज भी हम जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आदिकाल इसका हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जब हम सबसे पहले इतिहास में जब जाएंगे हिंदी साहित्य के में, तो सबसे पहले जो प्रवेश द्वार होगा वो आदिकाल के रूप में ही हमें दिखाई देगा। आदिकाल की उस युग धारा से गुजरकर ही हम भक्ति काल की उस कालावधि तक पहुंच सकते हैं। भक्ति काल में जिस तरह के साहित्य लिखे गए, जिस तरह की वो समय अवधि थी, राम और कृष्ण का प्रभाव समाज पर था, राम राज्य की कल्पना उस समय लोगों ने की थी, रासलीलाओं का विधान था, तरह तरह के नाटकों की कल्पनाएं की जाती थी। तो इसलिए भक्ति काल का जो युग है वो अपने आप में एक विशिष्ट युग धारा है। अब हम भक्ति काल को भी कुछ विशेषताओं के साथ में देखेंगे कि भक्ति काल किस रूप में हमारे सामने एक विशिष्ट पहचान बनाता है। देखिए, भक्ति काल, इस भक्ति को भी हम दो श्रेणियों में बांट लेते हैं। एक तो आती है राम भक्ति, और दूसरी तरफ है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति जिसके प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास, जिसे राम भक्ति को पहचान दी तुलसीदास। कृष्ण भक्ति के रूप में अगर हम देखें तो हम नाम ले सकते हैं सूरदास, सूरदास और अन्य जितने भी इनके कवि, अष्टछाप के कवि, नंदास, परमानंदास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी, जितने भी कवि हैं कृष्ण भक्ति को आधार देने वाले, लेकिन सिरमौर कवि के रूप में सूरदास का नाम ले सकते हैं। क्योंकि जहाँ कृष्ण भक्ति की चर्चा चल रही हो तो वहाँ सूरदास का, जैसे अगर राम भक्ति की चर्चा करें तो तुलसीदास का नाम ले सकते हैं, और कृष्ण भक्ति की अगर बात करें तो सूरदास का नाम लिया जा सकता है। अब देखिए, राम भक्ति काव्य धारा में भी अब यहाँ थोड़ा विभाजन हो जाता है। भक्ति की दो धाराएं यहाँ विभाजित हो जाती है। एक तो निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण। क्योंकि तुलसी कबीर राम भक्त कवि थे, तो राम भक्त कवि के कारण निर्गुणवादी थे, तो निर्गुणवाद का समर्थन करने वाले थे कबीर। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति के अंतर्गत वे जो ईश्वर को मानते थे या ईश्वर की आराधना करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करना, सगुणवादी कहते थे। यानी ये प्रत्यक्ष रूप में विश्वास करते थे। वो सगुणवादियों में भक्ति काल की कमी आ जाएगी इसमें। कि कवि
जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, यानी वो ईश्वर की एक विधान या कल्पना उसने की गई है मूर्ति के रूप में, उनके स्वरूप के रूप में, तो वो सगुणवादी कहलाए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा जो थी, उस कृष्ण भक्ति काव्यधारा में देखिए रासलीला का महत्व था। ये कृष्ण भक्ति की जो धारा थी उसमें ब्रज भाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यहाँ राम भक्ति काव्यधारा में अवधी भाषा अपना स्थान रखती है। अवधी भाषा और ब्रज भाषा ये सब भक्ति के ही अपने काल अवधि में लिखे गए ही ये स्वरूप थे। अब यहाँ रासलीला है, तो अब अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी की भक्ति में यहाँ रामलीला को महत्व दिया गया है, जिसमें राम के चरित्र को माध्यम बना करके हम देखते हैं कि प्राय रामलीलाएं, जिसमें रामचरित्र मानस के आधार पर विभिन्न कांडों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न कांडों का मंचन किया जाता है, तो वहां राम की चरित्र को लेकर लिखा जाता है। रासलीला, यहाँ रासलीला यानी वो गोपियों के साथ में, वो राधा के साथ में किस तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर के वो एक लीला का विषय बन जाते थे, एक रास लीला करते थे। रास का मतलब होता है आनंद से विभोर कर देने वाली कोई भी वस्तु, जिसमें उसकी शारीरिक सौंदर्यता, जिसमें उसकी अदाएं, चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, सारा रासलीला के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे कृष्ण बचपन में किस तरह की लीलाएं किया करते थे, तो वो रासलीला के अंतर्गत आता है। रासलीला के अंतर्गत जो मूल जो विषय था वो श्रृंगार था। इसी श्रृंगार के आधार पर रासलीलाओं का विधान किया गया है। रामलीला का केवल शांत रस का प्रयोग किया गया, शांत रस का विधान किया गया, जो भक्ति का अभिन्न रस माना गया है। रामलीला में केवल राम के चरित्र को आधार बना करके उससे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये भक्ति काल के जो अवधि है, इस भक्ति काल में दो भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी, एक अवधी और दूसरी है ब्रज भाषा। सूर ने ब्रज भाषा की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उन्होंने मूल रूप से 3 साहित्य की जो उनके प्रमुख ग्रंथ है, वैसे तो 25 के लगभग मानते हैं सूरदास की रचनाएं, लेकिन कहा जाता है कि 3 रचनाएं प्रमुख है। एक तो है सूर सागर, एक है सूर सारावली, और एक है साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं जो सूरदास जी ने उस समय लिखी, ये भक्ति काल के आधार स्तंभ माने गए हैं कृष्ण भक्ति के। तो तुलसीदास ने भी उस काल अवधि में अपनी रचनाओं का विधान किया, जिसे हम कह सकते हैं एक तो है राम चरित्र मानस और एक है कवितावली। एक है पदावली, एक है रामलला नेचु। ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं। और एक है कृष्ण गीतावली, जिससे कृष्ण की के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। तो सूर ने तो अवधि तुलसी ने तो अवधि और ब्रज दोनों भाषा में अपने साहित्य की रचना की गई है,
जबकि सूरदास ने केवल ब्रज भाषा को ही अपनी काव्य का विषय बनाया था। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी आदिकाल और भक्ति काल का हमें परिचय देती है कि आदिकाल में किस तरह का साहित्य था, भक्ति काल में उसका क्या स्वरूप था, किस तरह से हम आदिकाल को जान सकते हैं और भक्ति काल को पहचान सकते हैं, और भक्ति काल की जो समय अवधि है उसके बारे में हम जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, आदिकाल का समाज कैसा था। क्योंकि जैसा साहित्य होता है या लिखते हैं उसी प्रकार का समाज भी होता है। तो समाज से अलग नहीं होता साहित्य, क्योंकि कहा जाता है साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। तो हम आदिकाल का जब समाज देखते हैं या आदिकाल का साहित्य देखते हैं तो उस समय की समाज की परिस्थितियों के बारे में उल्लेख हम इस काल में करते हैं कि उस समय किस तरह के छोटे छोटे राजाओं का शासन था, राज दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे कवि, आदिकाल की अपनी विशेषताओं को प्रकट करता है। तो वहीं आदिकाल से हट करके भक्ति काल में जो कवि हैं वो राज दरबार को छोड़ करके कहाँ गए थे, आम जनता के बीच में। लोक कल्याणकारी भावना उनमें प्रमुख थी, लोगों का कल्याण करना, समाज में आदर्श स्थापित करना, समाज को नए रूप में रखना, नारी का सम्मान और यह स्वदेश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना, समन्वयवादी जो दृष्टिकोण है वो भक्ति काल की अपनी विशेषता है। जबकि आदिकाल में इस तरह की विशेषताएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा कि आदिकाल में राष्ट्रीयता की भावना के अभाव था। तो वही भक्ति काल में राष्ट्रीय भावना बढ़ चढ़कर थी, लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था के साथ साथ देश और देश के लोगों के प्रति भी आस्था की भावना को व्यक्त किया गया है। शब्द तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की है, एक ऐसा राज्य जहां सभी लोग सुखी हो, समृद्ध हो, सभी लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, कोई किसी से द्वेष न रखे, ईश्वर के प्रति संपूर्ण आस्थाएं हों, जाति या धर्म का कोई भेद न हो। ये सभी भक्तिकालीन साहित्य हमें बताता है कि उस युग की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही हमारे अनुकूल थी। तो ये हम भक्ति काल का जब साहित्य पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत हम जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, किस तरह का साहित्यिक रचनाएं विधान हुआ करती थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये हमारा जो कोर्स है उसी कोर्स के अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तक है और उसका अध्ययन हम आगामी जब भी हमारी क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।